अस्सलामुअलैकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन। मैं हूँ आयशा बतूल और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं एक पार्क में जो कि कामरा में मौजूद है। ये पार्क कामरा के कैंट में मौजूद है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी तारीफ जितनी भी करें वो कम है। मैंने जब इसे बाहर से देखा तो मुझे एक नॉर्मल सा ये लगा, लेकिन बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, जहाँ खेलने के लिए झूले भी मौजूद हैं और देखने के लिए एनिमल्स भी। तो सबसे पहले मेरी नज़र इस दरख्त पे पड़ी। इस दरख्त का नाम है बोगन ट्री। ये पाकिस्तान में नॉर्मली पाया जाता है। ये एक सदाबहार दरख्त होता है। इसके डिफरेंट किस्म के जो है कलर होते हैं, पिंक, रेड, पर्पल, ब्लू, वाइट। इसके फूलों के कलर होते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो इसको धूप की ज़रूरत होती है और अच्छे पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। क्या आपने भी ये दरख्त पहले कभी देखा है? चलते चलते हम पहुंच गए डियर के पास। यहाँ पर आके देखा तो डियर छुप के बैठा हुआ था हमसे। डियर की बात की जाए, इसकी कॉमन 6 किस्म होती है, टाइप्स होती हैं। ये चित्राल डियर होता है, होक डियर होता है, कश्मीरी डियर होता है, ब्लैक बक डियर होता है, रेड डियर होता है और 12 सिंगा डियर होता है। डियर यानी हिरन बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है जो भागने में बहुत तेज भागता है। यहाँ पे सिंग जो है इसके टूटे हुए थे और यहाँ पे जो जितने यहाँ पे हिरन खड़े हुए थे ना अंदर, वो भी उनके भी ज़्यादातर सिंग जो थे आधे टूटे हुए थे आधे थे तो बहुत ही खूबसूरत। यहाँ मेरे बच्चों को जो है मैं लेकर आई थी तो उनको बहुत ही पसंद आया ये जगह को सिर्फ हम पार्क नहीं कह सकते, इसको जू भी कह सकते हैं, मिनी जू। मेरे बच्चे यहाँ आके बहुत हैप्पी हुए थे, स्पेशली इन जानवरों को देखकर, इन एनिमल्स को देखकर। इन हिरन्स के दरमियान रैबिट्स भी मौजूद थे, डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट टाइप्स के और बहुत खूबसूरत। रैबिट की अगर बात की जाए तो ये 300 स्पीशीज़ पर जो है मुश्तमिल होती है। फ़िलहाल ये साइंटिस्ट ने बताया है कि रैबिट्स की इतनी स्पीशीज़ मौजूद हैं और भी किस्म की होती हैं। और कलर में अगर देखा जाए तो डिफरेंट कलर्स के जो हैं वो पाए जाते हैं। मेरा फेवरेट एनिमल रैबिट है क्योंकि बहुत क्यूट होते हैं ये। खैर हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे, मेरे बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और शाम का वक्त भी हो रहा था। कितना खूबसूरत व्यू था। मोस्टली इस पार्क में बहुत रश होता है क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी नहीं था। कुछ लोग थे जो इक्के दुक्के नज़र आ रहे थे यहाँ पे। मैं इस पार्क में पहले भी गई हूँ ईद पर और उस टाइम यहाँ पे बहुत रश था। मेरा मकसद सिर्फ पार्क दिखाना नहीं, एनिमल्स के बारे में भी बताना है। ऐसी जगहों पर अपने बच्चों को लेकर जाएं ताकि वो नई चीज़ें देखें। जो चीज़ टीवी पे दिखाई जा सकती है वो रियल में अगर दिखाई जाए तो बच्चों का एक्साइटेड लेवल ही कुछ और होता है। आप अपने बच्चों को ऐसे एनिमल्स दिखाएं और उनके बारे में सर्च करें खुद भी और उनको बताएं उसके बारे में। तो खैर हम चलते चलते दूसरी साइड पे चले गए और वहाँ पर जो था जिराफ का स्टैचू खड़ा हुआ था, लेकिन सामने जो था वो बर्ड केज था। यहाँ में बर्ड्स तो मैंने देखे नहीं कुछ ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे मुर्गियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और एक न्यू बर्ड भी मैंने देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ये आंखें लाल थी। इस एनिमल का नाम है सैंड हिल क्रेन। सैंड हिल क्रेन जो होता है ना, ये इनके पाँव बहुत लंबे लंबे होते हैं और ये पानी में पाया जाता है ज़्यादातर। ये अंडे देने वाले बर्ड्स होते हैं, दिखने में बहुत खौफनाक होते हैं क्योंकि इनकी आंखें बहुत ज़्यादा रेड होती है, लेकिन क्यूट भी हैं। साथ में कुछ चिकन्स थे, डिफरेंट किस्म के चिकन्स थे। इसमें मैंने देखा ब्रीड फेथर चिकन। ये भी नॉर्मली चिकन की तरह ही होते हैं जो हम खाते हैं। इनके पाँव के ऊपर जो है बाल होते हैं और ये बहुत क्यूट लगते हैं जब ये चलते हैं अपने इन बालों वाले टांगों के साथ। खैर यहाँ से जब हम निकले तो हम चले झूलों की तरफ। बच्चों ने झूला लिया, इंजॉय किया और फिर हम यहाँ से निकले दूसरी तरफ। यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पे इतना बड़ा एनिमल था। एनिमल या बर्ड? ये है बर्ड, ऑस्ट्रिच नाम है इसका, बहुत ही इज्जत वाला नाम। शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं, ये फास्टेस्ट जो है बर्ड है, सबसे बड़ा अंडा देने वाला बर्ड। इसका जब पाँव एक लग जाए ना तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और साथ में इतने सारे क्यूट डक्स, कितने डिफरेंट किस्म के डक्स थे। और आपको पता है दुनिया में 103 से लेकर 160 किस्म के जो है डक्स पाए जाते हैं। पर मैंने डिफरेंट किस्म के डक्स देखे। खैर डक्स के नाम आप खुद ही देख लें। हर चीज़ मैं सर्च करके तो नहीं बताऊंगी ना आपको, आपने खुद भी तो कुछ सर्च करना है। इनके बीच में एक लंगड़ी किस्म की डक मौजूद थी जो कि लंगड़ा के चल रही थी और उसके नाक के ऊपर ना रेड कलर का दाना हुआ था, तब बड़ा सा। उसको कहते हैं ब्रीड डक्स। ये शुतुरमुर्ग मुझे बहुत क्यूट देख रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये बाहर निकल के मुझे मारे ना। तो खैर मैं पीछे हट गई। मैंने कहा भाई जान जान बहुत प्यारी है। इस शुतुरमुर्ग की जो थी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी यहाँ पे। एज यू नो दिस इज़ अ पाकिस्तान गाइस। इस बेचारे को अगर ले आए थे तो इसका साथी भी ले आते, तन्हा यहाँ वहाँ घूम रहा था बेचारा। खैर इतने सारे डक्स देखकर तो ये एंटरटेन होता ही रहता होगा।
मेरी बेटी को ये डक्स बहुत पसंद आए तो वो बार बार यहाँ वहाँ होके घूम घूम के देख रही थी इसको। मेरे बेटे को भी ये डक्स अच्छे लगे, लेकिन वो मुझसे पूछ रहा था बार बार कि ये कौन से डक्स हैं, वो कौन से डक्स हैं, ये क्यों इस कलर का है, वो क्यों इस कलर का है। तो मैंने कहा घर चलते हैं तो फिर मैं बताऊँगी आपको, क्योंकि पीएचडी तो मैंने की नहीं है डक्स पे। खैर दिन गुजर गया और रात होने वाली थी, मगरिब की अजान नज़दीक थी और सर्दी भी बहुत तेज़ बढ़ने लग गई थी। इस खूबसूरत शाम को देखकर यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन हमें घर जाना था। तो चलते चलते मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पर एक और डियर था, लेकिन ये डियर वो वाला डियर नहीं था जो वो हमने पहले देखा था। ये दूसरे टाइप का कोई डियर था और इस बेचारे की भी सींग जो थी वो टूटी हुई थी। यार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे जितने भी डियर्स थे उनके सींग क्यों टूटे फूटे थे। ये बेचारी तो यहाँ अकेली बैठी हुई थी और अकेली यहाँ वहाँ घूम रही थी। हमें देखकर हमारे पास आ गई, बहुत ज़्यादा क्यूट थी और इसको हम जो भी दे रहे थे खा रही थी। इसका एक सींग टूटा हुआ देखकर मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ। मैंने कहा क्यों यार, इसका सींग क्यों टूटा हुआ है? या किसी ने तोड़ दिया है या फिर गलती से खुद इसने तोड़ दिया है, पता नहीं क्या। लेकिन बेचारी बहुत क्यूट थी। हम जहाँ जा रहे थे ये वहीं वहीं पे चल के आ रही थी। तो मेरे बच्चे इसको देख के फिर खेलना शुरू हो गए। हमें घर जाना है भाई। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से यही कह रहे थे कि चलो घर चलते हैं, लेट हो गया है। खैर यहाँ से निकल रहे थे हम तो फिर हमारी बाइक भी पंचर हो गई। तो वहाँ से पंचर ही लगा के फिर हम आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ निकले। बच्चों ने डियर के साथ बहुत खेला और हमें बहुत मज़ा आया। आपको मेरी वीडियोस और व्लॉग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर सपोर्ट ज़रूर करें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट जगह पे इंशाल्लाह। बाय बाय।